थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हो गया क्योंकि घर से ही मैं लाइव जुड़ रहा हूँ, स्टूडियो नहीं जा पाया। लेकिन आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है सभी युवाओं के लिए। काफ़ी लोग अब जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। लेकिन युवा तक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हर चीज़ को लेकर इस लाइव में चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की 4:15 बजे सीएमओ में वार्ता हुई। और साथियों, वार्ता के दौर कई बार हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास रंग भी ला रहे हैं। और साथियों, आंदोलन के साथ साथ वार्ता का दौर, प्रयास, संघर्ष एक रणनीति का हिस्सा होता है और उस रणनीति के अनुसार हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, ये युवा तक कार्यक्रम प्रदेश के तमाम युवा, उनके माता पिता, तमाम लोग देखते हैं, उन तक ये कार्यक्रम जाता है। लेकिन साथियों, मैं एक चीज़ पहले भी आज सुबह मैंने अध्यापक भर्ती परीक्षा सीईटी के परिणाम को लेकर एक मैंने वीडियो डाला था, पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर मैंने वीडियो डाला था। हर चीज़ अपडेट लगातार आप लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ मैं, और धरातल पे भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन अभी तक काफ़ी लोग जुड़ेंगे क्योंकि अचानक मैंने ये लाइव रखा। हालांकि 8 बजे का था, फिर 8:15 बजे, और फिर मैं थोड़ी देर बाद यानी कि 8:30 बजे यानी कि जुड़ पाया हूँ लाइव में। और अभी तमाम साथी जुड़ रहे हैं। युवा तक कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और आप लोगों तक बहुत चीज़ें मुझे पहुँचानी है, यानी कि आप लोगों को सचेत करना है, जागृत करना है, और हम सबको मिलकर इस लड़ाई को जीतना है। चाहे वो प्रक्रियाधीन 1 लाख भर्तियाँ हो, चाहे आने वाली 1 लाख भर्तियाँ हो, चाहे पेपर लीक के मामले हो, और चाहे कई चीज़ें हों, उस चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया। हालांकि जो सुबह के वीडियो में कई चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर, सीईटी के परिणाम को लेकर, पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर कई चीज़ें मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट आने शुरू हो गए। लेकिन मैं थोड़ा ये चाहता हूँ कि जो तमाम लोग जुड़ जाए, क्योंकि ये यूट्यूब पे लाइव है, फेसबुक पे मेरा लाइव नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति तक स्थिति स्पष्ट हो। मैंने कल रात को एक ट्वीट किया था कि मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से हम जल्द मिल रहे हैं और मुलाकात आज हो पाई है। हम टोटल 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल गए थे और कई चीज़ जो निकल के आई, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस लाइव के माध्यम से आप लोगों तक बात पहुँचे। साथियों, अलग अलग भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। पीटीआई भर्ती का भी दूंगा, अध्यापक भर्ती परीक्षा का भी दूंगा, सीईटी का भी दूंगा। तमाम जो कमेंट आ रहे हैं, पशु चिकित्सक भर्ती और तमाम चीज़ों को लेकर इस लाइव में मैं विस्तारपूर्वक आप लोगों से चर्चा करूंगा। बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोग अभी मैसेज गया है ग्रुपों में कि मैं लाइव आ रहा हूँ, कई लोग जुड़ जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कई लोग जब लाइव देखते हैं तो वो पूरा देखते हैं और वो इंतजार करते हैं मेरी भर्ती के बारे में क्या बोला। करीब 900 करीब लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि काफ़ी लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं। साथियों, एक चीज़ तो महत्वपूर्ण, जो लोग अलग अलग भर्तियों जैसे लोग जुड़ते हैं वो देख के चले जाते हैं, क्योंकि उनकी भर्ती का क्या हुआ, क्या होने वाला है। साथियों, पेपर लीक जो घटनाएं हैं, एक बार इंसान को, युवा को तोड़ देता है, वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ गमों को भूलकर खुश रहने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हमने भी आंदोलन किया, जेल गए, लाठियाँ खाई, मुकदमे सहन किए, लेकिन उन चीज़ों को भूलकर फिर संघर्ष में जुड़ जाते हैं, हाँ, कि किसी युवा को न्याय मिले। यदि हम उस गम में डूब जाएं कि मुझे झूठे मुकदमे में डाला था, लाठी बरसाए, मुकदमे दर्ज हुए, तो मैं या आप कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें आगे बढ़ना है, कुछ कर पाना है, इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज कराना है, तो उन गमों को भूलकर अच्छाई की तरह आगे बढ़ना होगा। अभी थोड़ा सा लेट होने का कारण ये हुआ कि अभी मुझे किसी ने बताया कि 25 अप्रैल को रीट यानी कि अध्यापक भर्ती परीक्षा में पेपर पद बढ़ाने को लेकर कोई आंदोलन था, उनको पुलिस प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। जो लोग कोई भी हो, आंदोलन करने का सबका अधिकार है, लेकिन अब वो अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कह रहे हैं, कई लोगों ने उनकी परमिशन रुकवा दी। तो मैं आपको साफ शब्दों में कह दूं, शहीद स्मारक का सब जगह बहुत आंदोलन होते हैं, ऐसे किसी के रुकवाने से यदि परमिशन कैंसिल हो जाए तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में कोई आंदोलन नहीं कर पाएगा। आपने देखा पिछली सरकार, वर्तमान सरकार में हमने सरकार के खिलाफ बहुत आंदोलन किए, तो ऐसे में जो संबंधित विभाग से मंत्री भी हमारी परमिशन रुका सकता था, नहीं, किसी की रुकने से आंदोलन नहीं रुकते हैं, वो तो इच्छा शक्ति होती है नेतृत्व पे।
मैं तो ये मानना चाहूँगा, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप मान लो इस आंदोलन करने में नाकामी हुआ तो अपनी नाकामी दूसरे के सिर पर नहीं डालना चाहिए। भविष्य में आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आप दोबारा से प्रयास करिए। उनका फ़ोन आया, मैंने उनको समझाया कि किसी के कहने से परमिशन नहीं रुकती है, आपको प्रयास दोबारा करना चाहिए, अपनी नाकामी दूसरे पर नहीं डालनी चाहिए कि ये नहीं हुआ, आप प्रयास करो। ऐसे तो हम कोई, मैंने 300 से ज़्यादा आंदोलन किए, 300 से ज़्यादा राजस्थान में, तो क्या ऐसे तो मैंने पिछली सरकार और वर्तमान सरकार युवाओं के लिए मैं सरकारों से भिड़ा हूं, तो ऐसे तो मैं आंदोलन ही नहीं कर पाता, ऐसे तो परमिशन कैंसिल हो जाती। ऐसा नहीं होता, अपनी कमियों को ढूंढिए, सुधार करिए, फिर आप परमिशन लीजिए, आंदोलन करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सीटी, अब साथियों मैं आप लोगों से अब चर्चा शुरू कर देता हूं युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों सबसे पहले तो मैं जो पॉजिटिव जो चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, जो लोग इंतजार कर रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो ओनली काउंसलिंग वाले 1300 से ज्यादा, 2 बार मुख्य शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात आपके साथ की और निदेशक महोदय जी से मुलाकात की पिछले वीक शुक्रवार को, और उन्होंने कहा इस वीक में वो जाकर लेटर दे देंगे। आज मेरी सुबह 11 बजे, पौने 11 बजे उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि लेटर आज वो उसका पॉजिटिव जवाब शिक्षा विभाग को यहाँ सचिवालय में भिजवा देंगे और उसके आधार पर मंत्री जी से अनुमोदन होकर आपकी नियुक्ति एफिडेविट के आधार पर हो जाएगी 1300 अभ्यर्थियों के लिए। और जो सरकारी जो कहीं से भी बाहर से हैं उनके आदेश के लिए उन्होंने पहले कह दिया था, जो सरकारी कॉलेजेस उनकी है। लेकिन साथियों अभी शाम को मैंने बात की थी, जो संबंधित अधिकारी इसको डील कर रहे हैं उनसे मैंने निवेदन किया डिप्टी डायरेक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि फाइल अभी केवल निदेशक महोदय जी के साइन होने बाकी थे और वो लेटर यहाँ आना था। शायद शाम को आ गया होगा या कल तक वो लेटर यहाँ सचिवालय में आ जाएगा, और जिन अधिकारियों के पास लेटर आएगा उनसे मैं मुलाकात करके आया। उन्होंने कहा आने के बाद हम समय नहीं लगाएंगे। तो साथियों मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी महीने में, महीने कितने दिन बचे हैं, आज 24 तारीख है, तो इसी महीने में आपके नियुक्ति आदेश जारी करवाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ और हम कामयाबी हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, आज लेटर कंप्लीट उन्होंने जवाब दे दिया था, पॉजिटिव मैंने निवेदन किया था, उन्होंने वादा भी किया था और वो आज शाम तक या तो आ गया होगा, मैंने 4-5 बजे मेरी बात हुई थी, या कल वो लेटर आ जाएगा। उसके बाद संबंधित अधिकारी से मैं मिलकर आ गया हूँ, उसमें समय नहीं लगेगा, आगे की प्रक्रिया पूरी करके जल्द से जल्द मैं आपके आदेश जारी करवा दूंगा। ये आप लोगों के लिए जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी है। सीईटी ग्रेजुएशन भर्ती, सीईटी ग्रेजुएशन का जो सीईटी का ग्रेजुएशन का परिणाम कब जारी होगा साथियों? हालांकि मैंने ट्वीट करके बताया इस वीक या अगले वीक, संभावना इस वीक की बहुत ज्यादा है। कल परसों तरसों कभी भी इस वीक में 100% संभावना है सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम जारी होने की। लेकिन कई बार कई पछेड़े ऐसे आ जाते हैं, लफड़े आ जाते हैं, वो आगे भी चले जाते हैं। तो आप लोग कहते हो कि यार आपने इस वीक के लिए कहा था क्यों नहीं आया, इसलिए मैंने अगला वीक भी लिखा है। कई चीजें सामने आ जाती है, जैसे पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होना था, लेकिन आपने देखा न्यायालय का कई चीजें आगे अभी तक जारी नहीं हुआ, जिसके लिए कल संघर्ष करेंगे। उड़ता तीर कई बार बीच में आ जाता है, इसलिए मैं आपको सीईटी परिणाम ग्रेजुएशन का जो परिणाम इंतजार कर रहे हैं, लगभग इसी वीक में कभी परिणाम जारी हो सकता है। यदि कोई भी समस्या आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, तो अगले वीक तक आपका सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम जारी हो जाएगा। और पहले से हम प्रयास कर रहे थे, इसी महीने में लगातार कह रहा था सीईटी का परिणाम इस महीने में आ जाएगा। थोड़ा सा पहले भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कई चीजों में समय लगा है, इसलिए सीईटी ग्रेजुएशन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सूचना है कि इस वीक आपके लिए शुभ समाचार मिल सकता है, परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है। यदि किसी कारणवश नहीं हो तो अगले वीक में आ जाएगा। अब सीईटी वारी लेवल की जो बात कर रहे हैं वो मई महीने में आपका परिणाम जारी होगा। आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब से मेरी वार्ता हुई तो मैंने ये बात उनके सामने मजबूती से रखी है, सीईटी के परिणाम की वजह से और जो दूसरे पेज पे परीक्षा है ना वो अटकी पड़ी है, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, कई जो भर्तियां अटकी पड़ी है वो मैंने आज मजबूती से बात रखी है। तो वो कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से बात करेंगे, उनके पास यदि कर्मचारियों की संख्या कम है तो अतिरिक्त कर्मचारी वो लगाएंगे। तो मैंने आज मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने जो लंबित भर्तियां हैं उनको जुलाई अगस्त तक पूरी करने के लिए मैंने बात रखी है, चाहे वो अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, चाहे सीईटी की का परिणाम जारी करने की मांग हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पीटीआई भर्ती हो, चाहे लाइब्रेरियन प्रयोगशाला सहायक, जो लंबित प्रक्रिया है वो उनका जो प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरी करने की मांग रखी है। और नई 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, कई लोग कहते हैं कोई अलग अलग भर्तियों का नाम लेते हैं, फायरमैन की लेते हैं, कोई टेक्निकल हेल्पर का, कोई आरएस का, तो 1 लाख भर्तियों में सबका डेटा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मैं लगातार ये मांग कर रहा हूं 1 लाख भर्तियों का विभाग वाइज, यानी कि किस विभाग में कितने पदों पर भर्ती आएगी,
इसका कैलेंडर जारी होना चाहिए। विज्ञप्ति कब जारी होगी, ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि 1 लाख भर्तियां कौन सी विभाग में कितने पदों पर आएगी। ये चीज भी आज मैंने मजबूती से रखी है। साथियों, आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपसे एक मैं चर्चा और करना चाहूंगा। 1500 से ज्यादा लोग लाइव जुड़े। साथियों, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण के लिए मैं लगातार क्यों दबाव डाल रहा हूं? मैं इसलिए दबाव डाल रहा हूं, लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं अलग अलग भर्तियों का। उनका इंतजार समाप्त हो, वो तैयारी कर सके, इसलिए मैं प्राथमिकता के साथ इन 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करवाने के लिए, कई लोग कहते हैं ना, वो डालते हैं इस पदों की भर्तियां वहां चलेगी वहां चलेगी, वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यार। जिस दिन 10 फरवरी को एक भी पद की घोषणा नहीं हुई, मैंने अन्न त्यागा और 15 तारीख को शहीद स्मारक जाके बैठ गया, और 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख पदों की भर्ती की घोषणा की। पहले जो पेज में जो प्राथमिक लड़ाई हम जीते, और सेकंड स्टेज की लड़ाई है इन भर्तियों का कैलेंडर जारी करवाना, और थर्ड स्टेज की लड़ाई है उनकी विज्ञप्तियां जारी करवाना। और विज्ञप्ति जारी हो गई तो इसका मतलब 1 लाख भर्तियां भी हो जाएंगी। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैंने सीईटी भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा की, मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम के लेकर चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, कई लोग कह रहे, कई लोग पता नहीं सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे हैं। कभी आज तक मुझे बता देना, आज तक इतना जल्दी कोई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती उसका परिणाम आज तक किसी भी विभाग ने जारी किया है क्या? नहीं हुआ इतना जल्दी। फरवरी में आपकी एग्जाम होती है और मई में आपका परिणाम आ रहा, इतनी जल्दी मैंने नहीं देखा किसी शिक्षक भर्ती का परिणाम आज तक आया हो। अप्रैल में आपका परिणाम आ जाता। मैं भी फर्स्ट और सेकंड वीक का दावा करा जब मुझे पता लगा कि जैसे एग्जाम हो रहा है वो स्कैनिंग का कार्य शुरू कर दिया, लेकिन 68,000 आपत्तियां आई है। और आपत्तियां का वो निस्तारण इसलिए चेक कर रहे हैं कि आपके लोग कोर्ट में जाके चले जाएं कि साहब मेरा क्वेश्चन का सही जवाब नहीं आया, वो नहीं आया, आंसर नहीं आया। तो वो अपने ही साथी, जिस प्रकार पशु चिकित्सक भर्ती, पीटीआई भर्ती के जो परिणाम आना था कोर्ट की वजह से, अब मान लो एक पचड़ा बीच में आ गया, तो आप चाहते हो कि यदि 2-4 दिन लेट हो गया, 10 दिन लेट हो गया, कम से कम पारदर्शिता तो रहे। यदि जल्दबाजी में उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया, परिणाम जल्द जारी हो जाता, कोर्ट में आपके साथी ले जाके स्टे लगा देते और हालात गंभीर बन जाते। इसलिए आप लोग थोड़ा सा सोचिए। 48,000 परिवार इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 5-10 दिन हम इंतजार कर सकते हैं। 5-6 महीने नहीं, किस्टें आ जाए, 5-6 महीने इंतजार कर रहे हैं। मैंने 20 मई तक का लिखा, सुबह वीडियो में बोला था फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, संभावना है सेकंड वीक से, यानी कि 15 मई से पहले आ जाए, लेकिन मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा बोला है। 20 मई से पहले 5 दिन एक्स्ट्रा ओढ़ लिया है। हालांकि फर्स्ट या सेकंड वीक तक इसका परिणाम जारी हो जाएगा, दोनों वीक की मुझे अधिकारियों ने बताया, लेकिन मैं 5 दिन एक्स्ट्रा लेके मैंने आज ट्वीट किया 20 मई से पहले, और मैंने आज सुबह वीडियो में बता दिया था। तो आपत्तियों की वजह से उनको समय लगा, तो उसको वो मशीन नहीं है यार, बोर्ड है, उनमें कर्मचारियों की संख्या कम है। आपको उदाहरण देना चाहूंगा, पीटीआई भर्ती 5546 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 5546, और 21 अक्टूबर को उसका 2 गुना का परिणाम आया था। अब 21 अक्टूबर से आप देख लीजिए, अप्रैल देख लीजिए, आज 24 अप्रैल हो चुकी है, देख लीजिए करीब 6 महीने करीब हो चुके हैं, अभी तक फाइनल परिणाम नहीं है। 5546 पदों का वही कर्मचारी चयन बोर्ड, और आपके फरवरी में एग्जाम होती है, मार्च में, जब मार्च तक आपका एग्जाम हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपका मई में 2 महीने यार, इससे तुलना कर लीजिए, अन्य भर्तियों की तुलना कर लीजिए। इसलिए इतनी फास्ट कर्मचारी चयन बोर्ड, अब मैं पक्ष नहीं ले रहा कर्मचारी चयन बोर्ड का, मैं पक्ष वो ले रहा हूं जल्दबाजी में भर्ती कोर्ट में ना अटक जाए कि मैं 11 साल से सारी चीजें मैं देख रहा हूं। इसलिए 10 दिन हम इंतजार कर सकते हैं एक्स्ट्रा, 15 दिन इंतजार कर सकते हैं, 5-6 महीने भर्ती अटक जाए, उसका इंतजार आप भी, आपके परिवार, माँ बाप नहीं कर सकते। लोग ज्ञानी है, ज्ञान देने वाले बहुत है, लेकिन ये भर्ती परीक्षाओं के लिए पता है आपके लिए लगातार मैं भागता हूं। आज भी मैंने बात रखी है, आज मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव साहब के सामने अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो 2 गुना का परिणाम जारी जल्द से जल्द जारी करवाने की बात रखी है, और मैंने कहा कि जुलाई अगस्त तक कोशिश करो, जुलाई अगस्त तक इनको ज्वाइनिंग हो जाए। और मैंने ये भी बात रखी है, जब 98,000 लोगों का परिणाम जब 2 गुना का जारी होगा, तो अतिरिक्त शिक्षा विभाग के कर्मचारी लगते हैं दस्तावेज सत्यापन में, तो संख्या ज्यादा लगाई जाए। अन्यथा संख्या 5, 10, 15 लोगों के लगाएंगे तो 4-5 महीने में नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या लगाई जाए, जिससे जल्द से जल्द इनके दस्तावेजों के जांच हो सके, सत्यापन हो सके। ये बात मैंने मजबूती से रखी है, उन्होंने सहमति जताई है। वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा संख्या लगाएंगे, जिससे 48 क्या 2 गुना 98,000 का दस्तावेज सत्यापन जल्द हो सके। ये वाजिब मांग है। और जल्द दस्तावेज सत्यापन के बाद फिर ये फॉर्म जाएंगे, 2 गुना का फॉर्म, फिर 1 गुना का परिणाम आएगा, और फिर 1 गुना के बाद वो बीकानेर जाएंगे, बीकानेर भी शैक्षणिक योग्यता की जांच होगी।
और उसके बाद जिला आवंटन और ज्वाइनिंग वो समय, लेकिन मैं अतिरिक्त कर्मचारी लगाकर 48,000 पदों पर जल्द से जल्द करवाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ये आप लोगों के इसलिए समझा रहा हूं, आप मेरे अपने हो। लोग हवा में बात करने वाले बहुत आ जाएंगे, क्योंकि वो हवा में बात कर सकते हैं। जब भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होती, जब ज्वाइनिंग नहीं होती, परिणाम जारी नहीं होता, आपके साथ आपका भाई रहता, वो नहीं रहते। वो हवा में बात करके, ट्वीट करके, कॉपी पेस्ट करके भाग जाएंगे। आपके बीच में मैं हमेशा साथ रहा हूं, आगे भी रहूंगा। उदाहरण देना चाहूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती आप देख लीजिए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के बेसिक कंप्यूटर और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती अधिकतर लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है। जो 1300 लोग रह गए, उनका भी इस महीने में जल्द जारी करवाने के लिए मैं प्रयास करूं, उनके साथ भाग रहा हूं। लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक का जिला आवंटन अब इस वीक में हो जाएंगे, कभी भी हो जाएंगे। और लाइब्रेरियन के जिला आवंटन का लिंक अब शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे भर्तियां पूरी हो रही है। और अब आप पीटीआई का, फिर आपके अध्यापक भर्ती परीक्षा फर्स्ट ग्रेड का है। पहले फर्स्ट ग्रेड होगी, फिर अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी। तो पूरा मैं आपकी मदद कर रहा हूं। मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने और सचिव, प्रमुख सचिव कुलदीप प्राका जी, सचिव आरती डोगरा जी और ललित कुमार जी ज्वाइंट सेक्रेटरी, इनके सामने आज मैंने बात रखी है कि अतिरिक्त कर्मचारी, और उन्होंने सहमति भी जताई है। वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग हो। लेकिन साथियों, 48,000 सुनने वो खुश हो जाएंगे। कई लोग अलग अलग मांगे करते हैं, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं, भर्तियां अनेक है, मैं कोशिश हर व्यक्ति के लिए करता हूं। वो लोग नाराज हो, ये सरकार का पक्ष ले रहा है। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, मैं आप लोगों का पक्ष ले रहा हूं। जब बात आती है तो सरकार से मैं सीधा टकराता हूं आप लोगों के लिए। कौन सा राज्य है जो 48,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई? बता दी कौन सा राज्य आई है? बताओ, एक भी राज्य बता दीजिए राजस्थान के अलावा। यहां भर्तियां तो आ रही है, लड़ झगड़ के भर्तियां निकलवा रहे हैं, पूरी करवा रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे जहां लगता है सरकार ने अच्छा काम किया, धन्यवाद देना बनता है, आपको भी देना चाहिए, मैं देता हूं। क्योंकि आप लोग केवल आदेश करते हो, मैसेज करते हो, मैं ही आप लोगों के लिए बात करने जाता हूं, आप लोगों के लिए निवेदन करना चाहता हूं। 48,000 के लिए आज मैं ही बात रख कर आया हूं कि साहब अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर हमें जुलाई अगस्त तक इसको पूरा कराने की कोशिश करो। जब हम जुलाई अगस्त का प्रेशर बनाएंगे तो जुलाई अगस्त नहीं, सितंबर तक तो पूरी हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि 48,000 लोगों के परिवारों में ये दीपावली अब की बार बहुत अच्छी आए, उससे पहले आपकी ज्वाइनिंग हो। फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा का परिणाम जो अभी तक 6 विषयों को जारी है और रुकना हो गया, इस संबंध में मैंने बात रखी है। वो आरपीएससी अध्यक्ष से बात करेंगे कि बाकी परिणाम भी जल्द से जल्द जारी किए जाए, जिससे अध्यापक भर्ती से पहले फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग हो। अब मुझे 2 कमेंट सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर, एक कमेंट आता है रद्द करो, दूसरा कह रहा है आप आंसर की के लिए रिजल्ट के लिए नहीं बोल रहे हो। मैं आंसर की और रिजल्ट के लिए बोल दूंगा, वो कह दिया पेपर लीक माफियों से मिल गया। और मैं रद्द के लिए बोल दूंगा, आप कह रहे हो हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारा अच्छा पेपर हुआ था, आप तो रद्द गैंग के सदस्य हो। बताओ किसके बोले? मैंने आपकी आवाज 28 दिसंबर को शहीद स्मारक में उठाई, 7 फरवरी को आरपीएससी के सामने उठाई। और नौकरी पाने वाले कितने न हो जा, और वहां पहुंचने वाले 25-30 लोग। फिर भी मैं हर व्यक्ति की आवाज उठाता हूं, मैं हर चीज को लेकर चर्चा करूंगा। यानी कि 1974 यानी कि 2000 के करीब लोग युवा जुड़े हुए हैं इस लाइव में। आज मैं खुद मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिलकर आया, और एक सबसे अच्छी चीज जो निकल कर आई है, जो मैंने बात रखी है, आप सुनिए इसको, गौर से सुनिए इस चीज को। मैंने उनसे निवेदन किया, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव महोदय जी ने बताया कि राहत जो एक बचत वाला, जो महंगाई वाला जो कैंप लगा रहे हमारे अधिकतर अधिकारी, विजय मेनका साहब जो राजस्थान का युवा, ये चाहते हैं उनकी सुनवाई हो, सरकार सुनवाई करे। हर महीने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार का मुख्य सचिव या डीओपी सेक्रेटरी हर महीने मीटिंग ले। पिछली मीटिंग में भी सहमति बनी थी, लेकिन मैं चाहता हूं चाहे वो सीएमओ में ज्ञापन दे, चाहे सीएमआर में ज्ञापन दे, या मेरे पास है जो मैं आप लोगों को ज्ञापन दूं, वहां मेरे बेरोजगार को बुलाया जाए। रीट भर्ती का मामला हो, यदि वो ज्ञापन देता है तो वो शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठे, मुख्य सचिव और डीओपी सेक्रेटरी बैठे, और जो ज्ञापन देना हुआ एक प्रतिनिधि मंडल बैठे, और उनके सामने एक महीने में एक मीटिंग हो, तमाम जो ज्ञापन प्राप्त हो उनकी बेरोजगारों की आप सुनवाई सीधी करिए। उन बेरोजगारों को ना उपेन्द्र यादव के पास आने की जरूरत पड़े, ना कहीं बीकानेर, अजमेर, कर्मचारी चयन बोर्ड, सचिवालय, कृषि भवन, कहां भटकने की आवश्यकता नहीं हो। कम से कम वो पता तो क्या मेरी विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं हो पा रही, वर्गीकरण क्यों नहीं हो पा रहा, परिणाम क्यों नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही, रिवाइज क्यों हो रहा है, कोर्ट का क्या मामला, सारी चीज वहां हो। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा सिस्टम स्थापित करते हैं। साथियों, ये चीज आप देख लीजिए, जिस दिन ये सिस्टम स्थापित हो जाएगा आप समझ जाओगे। मैं आप लोगों के लिए जिस प्रकार आज मैं वार्ता में गया, उस प्रकार मैं चाहता हूं कि आप पीड़ित अभ्यर्थी खुद की बात आप खुद रखो। मुख्य सचिव यानी कि आईएएस अधिकारी या फिर डीओपी सेक्रेटरी
वो उनके नेतृत्व में आपका प्रतिनिधिमंडल, चाहे रीट का हो, पटवारी का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे पीटीआई का हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो, चाहे सीएचओ का हो, चाहे चिकित्सा, कोई भी हो, चाहे पुलिस का हो, वहां से आपके ज्ञापन पर आपके पास समय आए कि 3 बजे आपके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया जाता, आप 5 लोग, मुख्य सचिव और डीओपी सेक्रेटरी की उनकी अध्यक्षता, वो संबंधित विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, और आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाए कि मेरा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही, पेपर लीक के लेकर आपके पास क्या सबूत है, सारी चीजें हो। तो ये चीज मैं कराना चाह रहा हूं, मेरी संगणक की, मेरे स्टेनोग्राफर की, मेरी कर्ची परीक्षक की, मेरी आरएस की, मेरी एलडीसी की, मेरी पुलिस की, मेरी एसआई की, इन भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी क्यों नहीं हो रही, कब तक होगी, क्या जवाब हो? तो आप लोग जाओ, आप लोगों की सुविधा के लिए बताओ, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? इस पर सहमति बनी है, और इस पर सहमति बनी है तो ये सिस्टम लागू हो जाता है कि हर महीने में आपकी मीटिंग होती है। तो साथियों, मेरे युवा बेरोजगारों को एक अच्छा माध्यम मिल जाएगा अपनी बात रखने का। जो लोग कमेंट आ रहे हैं ना, राजस्थान पुलिस भर्ती कब आएगी, सीटी वारी का कब आएगा, कनिष्ठ अनुदेशक कब होगा, ये चीज मैं चाहता हूं आप लोग रखें और आपका निवारण हो। ये चीज आज सहमति जताई है, और उन्होंने संबंधित जो सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी मुख्यमंत्री जी, उनको कहा कि ये करवा दीजिए आप अधिकारियों से बात करके। यानी कि मई महीने में मैं आपको बता दूं, बेरोजगारों के विभिन्न मांगों को लेकर सरकार हर महीने समस्याओं को लेकर मीटिंग करेगी, और पहली मीटिंग मई महीने में होगी। पहली मीटिंग मई महीने में होगी, जून में होगी, जुलाई में की, हर महीने मीटिंग होगी, जिससे आप लोग अपनी बात रख सकें। ये चीज करवाने की मैंने आज कोशिश की है, क्योंकि अब मैं लाइव में बोलूंगा, अलग अलग भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं, वीडियो 240 का आ रहा है, एलडीसी पंचायत राज 2013 का आ रहा है। तो मैं चाहता हूं, मान लीजिए मैं वहां समय कम मिलता है, पूरी बात नहीं रख पाया, लेकिन कम से कम आप लोग बात रखें, ऐसा माध्यम मिले, वो माध्यम स्थापित कराने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और इस पर सहमति बनी है साथियों। और ये स्थापित हो जाता है तो आप सीधे जाकर अपनी बात रख सकते हो। आप चिंतन और मनन करना कि ये इतना बड़ा पॉइंट, मैं तो चाहता हूं युवा बेरोजगार आयोग बने, लेकिन नहीं बन पाया। युवा बेरोजगार आयोग बनता, वो भी ये काम करता, नहीं बन पाया, लेकिन अस्थायी तौर पर यह रास्ता निकल जाए तो मेरा बेरोजगार ज्ञापन लेकर कभी राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय घूमता है, कभी सचिवालय, कभी स्वास्थ्य भवन, कभी बीकानेर, कभी अजमेर भटकता रहता है, ज्ञापन देता रहता है, अपनी किस्मत को कोसता है कि मैंने एग्जाम दिया, मेरा परिणाम कब आएगा, पेपर लीक हो गया, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। वो अपनी बात रखने का एक माध्यम मिले, वो माध्यम के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। जो जिम्मेदारी आपके एमएलए की, सांसद की है, बेशरम व्यक्ति वो आपकी लोगों की पीड़ा को भूल जाते हैं और अपने वोटों के लिए राजनीति करते हैं। कई एमएलए, कई सांसद जो आपकी आवाज उठाते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, लेकिन हर एमएलए, हर सांसद, हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि आपकी पीड़ा सुने, आपकी आवाज उठाए, खुद जाए और आपकी आवाज उठाए। लेकिन नहीं, अब वो चुनाव आगे, वो आपकी, देखो आप युवा, आपको उनको बहुत प्यारे लगेंगे, वो आपकी हिमायती, आपके हमदर्दी वो बनने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। जब मेरा बेरोजगार तड़प रहा था, पेपर उनके सपनों को बेचा जा रहा था, वो शहीद स्मारक पर तड़प रहा था, वो कांग्रेस कार्यालय के बाद तड़प रहा था, वो गुजरात में तड़प रहा था, जब जेल जा रहा था, लाठियां खा रहा था, एक भी एमएलए आपके पक्ष में नहीं आ रहा था। अरे लड़ झगड़ के कम से कम ये सरकार हमें वार्ता के लिए तो बुला रही है, कुछ समस्याओं को हल हो रहा है, कम से कम जिनको हमने किसी पार्टी का जनप्रतिनिधि जिनको चुना, जिनकी जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गया, कम से कम हम लट खाने के बावजूद भी हमें बुला तो रहे ना, कुछ समस्याओं का हल हो तो रहा है ना। आप साथियों, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन जब मेरे पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जब अन्य राज्यों से जब फोन आते हैं, तो वो स्थिति जब मैं चिंतन और मनन करता हूं, जब उनके हालात की जानकारी लेता हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि ठीक है, हमारा पेपर लीक हो रहा है, कई घटनाएं घटी, लेकिन कम से कम राजस्थान में भर्तियां तो आ रही है, कम से कम हमें बुला तो रहे हैं, जेल में 307 मुकदमे डाल तो नहीं, सुनते रहे, कई चीजें स्थिति स्पष्ट हो रही है। तब मैं देखता हूं, चलो ठीक है, मेरी 2 मांग नहीं हुई तो 8 के लिए तो लड़ूं, किसी का भला हो रहा है, उनका तो हो रहा है। एक चीज नहीं हो तो मैं रस्सी को तोड़ नहीं सकता, इतनी रस्सी को टाइट नहीं करना चाहिए, टूट जाए तो फिर रिश्ते नहीं मिल पाए। आज मैं भाग दौड़कर आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, एक एक चीज के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूं साथियों। ये लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है कि मैं लाइव में सारी चीज, कई लोग इससे यहां से कॉपी करेंगे, ट्वीट करेंगे, उपेंद्र यादव ने कहा इस वीक में सीटी का जारी हो, उपेंद्र यादव नहीं, मैंने कहा, वो खुद कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो मैंने सुबह वीडियो में बोला था, कई लोग डाल रहे हैं, पहले मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड वीक, क्योंकि पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, सेकंड फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों को जगाने के लिए उस समय मैंने कुछ बोला, लेकिन आपत्तियों के कारण ये लेट हुआ, और मैं जानता हूं एक बार कोर्ट में अटक जाती है ना तो बहुत लंबी चली जाती है, इसलिए वो आपत्तियों का निस्तारण हो रहा है, इसलिए मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में पूरी संभावना। मैंने 20 मई 5 दिन एक्स्ट्रा लिखा, यह अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए 1 लाख भर्तियों की जो मैंने मांग रखी है, मैं चाहता हूं उसका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी हो। एक चीज इसमें, एक चीज मैंने
मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने एक मजबूती से एक बात रखिए, इस टेक्निकल चीज को आप समझने की कोशिश करिए। डीओपी इन भर्तियों की एक मुखिया है, डीओपी सेक्रेटरी की अध्यक्षता में मीटिंग होती है हर विभाग की। 1 लाख पदों की, इनके पास रिक्त पदों की सूचना अलग अलग विभाग से आ चुकी है, अलग अलग विभाग से। बिजली विभाग के अधिकारियों से मैं मिलकर आऊं, टेक्निकल हेल्पर, जूनियर अकाउंटेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, कई भर्तियां थी ना, उन पदों पर भर्ती आएगी, उन्होंने सूचना मांगी है, आएगी, मैं मिलकर आया हूं संबंधित अधिकारी से। लेकिन एक चीज मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं कि अलग अलग विभागों से यदि वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल जाएगी, अलग अलग विभागों, बिजली विभाग भी मांगेगा, चिकित्सा भी मांगेगा, शिक्षा भी मांगेगा, पंचायत राज विभाग भी मांगेगा, तो उस पर समय लग जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से निवेदन किया कि डीओपी जो सबसे डेटा ले रही है रिक्त पदों का, तो डीओपी सभी भर्तियों का एक साथ 1 लाख पदों पर वित्तीय स्वीकृति ले ले। यदि डीओपी लेती है तो इसमें समय नहीं लगेगा, एक साथ उनको वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी, उसका कैलेंडर जारी हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन सी विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही। यदि अलग अलग विभाग वित्तीय स्वीकृति लेगा, अलग अलग फाइल चलेगी, तो उसमें समय बहुत लग जाएगा। साथियों, 2 तरह के बेरोजगार, एक तो प्रक्रियाधीन भर्तियों में जिनका नंबर आ रहा है, परिणाम जो इंतजार कर, और एक वो है कि मैं तैयारी किस भर्ती की करूं। 1 लाख भर्ती का मतलब प्रदेश के 25 से 30 या 40 लाख जो भी है इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, वो इस कैलेंडर का वर्गीकरण का इंतजार कर रहे हैं। एक भी नेता, एक भी सांसद, एक भी विधायक, कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा कि 1 लाख पदों पर भर्तियों का वर्गीकरण हो। लगातार मैं चिल्ला चिल्लाकर आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूं, मिल रहा हूं कि कम से कम वर्गीकरण जारी करो। जब पदों की बजट में भर्तियों की घोषणा नहीं हुई, सबसे पहले अंत्यागा, सबसे पहले 15 फरवरी को वहां शहीद स्मारक पर आंदोलन किया, कोई नहीं था। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अब चुनाव आगे, हर विधानसभा में लंबे लंबे भाषण देंगे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखिए, मनन और चिंतन करना कि हमारे साथ 24 घंटे हर पल हर दम कौन साथ रहता था। आज भी आपके साथ हो, आज भी 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण हो। जो अलग अलग भर्तियों के कमेंट आ रहे हैं, वो 1 लाख भर्तियों में मैं उनका वर्गीकरण जारी करवाकर आप लोग तैयारी कर सके, मैं कोशिश ये कर रहा हूं। जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड का जो परिणाम रुक गए, वो भी अब जल्द आना शुरू हो जाएंगे। सब चीजों को लेकर मेरे साथ 5 अभ्यर्थी थे, पंचायत राज जेईई भर्ती का भी था, नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी अभ्यर्थी साथ था, अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी मेरे साथ गए थे। और उनके सामने हर भर्ती जो ये मेरे पास जो लिखा है ना, ये सारी चीजों पर मैं उनसे चर्चा करके आऊं, आपकी मान रखी है, उन्होंने सुना है अच्छी तरह। क्योंकि साथियों, चुनाव में युवाओं का बड़ा रोल होगा, तुलना प्रदेश की नहीं पूरे देश की। आप हालत देखना, क्या हालत है, क्या स्थिति है पेपर लीक को लेकर, सारी चीजों को लेकर। लेकिन मैंने बात आप लोगों के 1 लाख भर्तियों की मजबूती से रखी है। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए कह दिया है साहब, आपने शिथिलता नहीं दी, इसकी प्रक्रिया शुरू कराओ। इसमें कहा कि हाँ, हम जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया, नई भर्ती की हम प्रक्रिया शुरू करवाएंगे। ये सहमति आज बनी है। मुख्यमंत्री सचिव ने, प्रमुख सचिव ने सचिव साहब को इसकी जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए, मैंने कहा अभी तक पदों की संख्या का पता नहीं है, नहीं वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल गई है, आप फाइल शुरू करवाइए, पदों की संख्या की स्थिति स्पष्ट करिए। यह बात मैंने नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के लिए रखी है। अब पंचायत राज जेईई भर्ती के कई कमेंट आ रहे हैं। साथियों, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव ने इसके रास्ता निकालने के लिए पहले भी कहा था। उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी अखिल जी के साथ वार्ता हुई कि नहीं हुई। साहब, मैं शादी में चला गया था, नहीं हो पाई। बोले कि जल्द ही, उन्होंने आरती डोगरा जी को बोला कि जल्दी इनकी मीटिंग करवाओ, तो जल्द ही हमारी मीटिंग होगी। बोले कि इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, यानी कि रास्ता निकालने की बात की। और साथियों, रास्ता निकलेगा, मैंने भी उनको रास्ता दिखाया है। थोड़ा हमने इतना इंतजार किया, संघर्ष के इसका परिणाम निकलेगा, रास्ता निकलेगा। और जल्द ही अखिल अरोड़ा जी वित्त सेक्रेटरी जो है, प्रमुख सेक्रेटरी, उनसे ही हमारी मीटिंग होगी और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। रास्ता निकालने के लेकर वो भी चिंतित है, वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब साथियों, पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी है, 21 अक्टूबर को परिणाम आया था। इसको लेकर मैंने मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी, सबको पता है, मैंने बताया कि कल बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड, ये बेरोजगार इसलिए आ रहे हैं, ये चयनित है, लेकिन पिछले 6 महीने से परिणाम जारी नहीं हुआ। अब कर्मचारी चयन बोर्ड जो न्यायालय का आदेश है उसका परीक्षण करवा रहा है, और यदि इस परीक्षण कमेटी बनाने, वो बनाने में बहुत समय लग जाएगा। यानी कि पशु चिकित्सक भर्ती, मुझे याद है आज भी वो पाबूराम बिश्नोई मेरे साथ मीटिंग में शामिल था, और उनका 6 महीने से कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। 2019 की 900 पदों पर यह भर्ती आई थी। इसके साथ AAO, फूड सेफ्टी ऑफिसर, और एक और 3-4 ये भर्तियां हैं। उन्होंने हमारे सामने ही इन भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव ने
एडवोकेट जनरल को फ़ोन किया कि साहब इनका निस्तारण करवाओ। उन्होंने बोला है अब इन भर्तियों का रास्ता अब खुलेगा, यानी कि 2019 से 23 तक ये लोग भटक रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत संघर्ष किया है। इसलिए कल हम चाहते हैं कि पीटीआई भर्ती परीक्षा के हालात पशु चिकित्सक भर्ती जैसे ना हो। इसलिए कल इस गर्मी में, इस धूप में बड़ी हम सबकी परीक्षा है।
4,000 पद कम किए गए थे, उनकी मांग मैंने रखी थी। उन्होंने कहा विभाग के पास पद खाली नहीं है। और जो 12,000 पदों का जो एक लेटर वायरल हुआ था, वो आने वाले समय में रिटायर्ड होने वाली उनकी संख्या थी। तो मुझे नहीं लगता 5-6 महीने में जो नई थर्ड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, 5-6 महीने तक थर्ड ग्रेड भर्ती की विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। जो हालात विभाग के हैं, जो विभागीय अधिकारियों से मैंने बात की है, और मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और जॉइंट सेक्रेटरी ने साफ मना कर दिया, पद खाली नहीं है, पद बढ़ाने के लिए मना कर दिया। हमारे पास 1500 पद थे, हमने बढ़ा दिए। जो आज की मीटिंग में उन्होंने कहा है, मैंने आज बात रखी थी पद बढ़ाने को लेकर। अधिकतर मुद्दों पर मैंने अभी चर्चा की है, लेकिन जो अब कमेंट है उसमें भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, एक चीज मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, कई लोग अलग अलग कमेंट आते हैं। जब मैं मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के प्रति जब कोई अच्छे काम हो तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ये तो सरकार के प्रति समर्पित हो गया। लेकिन आप लोग, जो लोग विद्वान जन है, जो लोग तैयारी करें, जो समझदार है, उनको समझना होगा जिस सीट पे मैं बैठा हूं, मुझे काम करवाने के लिए हर प्रकार से ढलना पड़ता है। जहाँ नरम होना पड़ता नरम होना पड़ता, जहाँ गर्म होना पड़ता गर्म पड़ता। लेकिन ये चीज़ नोट करना, सबसे ज़्यादा टकराया हूँ, सबसे ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जेल गया हूँ, लाठियाँ खाई हूँ, आप लोगों के लिए लड़ा हूँ। लेकिन सरकार से काम करवाना, अच्छा काम किया, उसका धन्यवाद भी हमें देना होगा। यदि आप अपनी जगह सही हो, राजनीति से परे हट कर हो, अच्छे को अच्छा बताना होगा। और जो मैंने बताया, और जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी मैं धन्यवाद भी दूंगा, जहाँ गलत होगा सबसे पहले विरोध भी करूंगा। अधिकतर कमेंटों का मैंने जवाब दिया, मैं पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्रोग्रामर भर्ती 1 लाख पदों में है, मैं कोशिश कर रहा हूं। साथियों, एक चीज मैं आपको पहले बताया था, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीना आपके लिए, सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन महीनों में बहुत भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी होंगी। इन महीनों में कृषि परीक्षक की विज्ञप्ति जल्द जारी हो, मई महीने में, चाहे वो पशु परिचारक हो, संगणक हो, इन सब की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए इस वीक में सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम आ जाता है, तो मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में हम जो सीईटी के बाद, ग्रेजुएशन के बाद जो जूनियर अकाउंटेंट सहित कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कराने का हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान पुलिस भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर, सारी चीजों के लिए हम प्रयास करें, पीटीआई, लाइब्रेरियन, हर, क्योंकि 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन से भाग में कौन सी भर्तियां हैं। तो साथियों, आप युवा हो, आप मेरी ताकत हो, आप कोशिश करिए। मैं आज आप लोग, मैं इसलिए कई बार मैं देखता हूं कि आप लोगों के कमेंट होते हैं कि मेरी भर्ती को भूल गया, आप साथ नहीं दे रहा, हमारी संख्या कम है। लेकिन आप लोग, वो लोग ये भूल जाते हैं कि कितनी भर्तियां, कितने विभाग हैं। ये अनशनकर्ता बीमार हो जाता है, ज्यादा दिन रुकता नहीं, उठकर फिर लड़ने चला जाता है, जेल जाता है, फिर आके लड़ना चला जाता है। आप सोचिए कि मेरे भी परिवार है, मैं सबको भूलकर आप लोगों के लिए लगातार संघर्ष करता हूं। फोन आता है परिवार का कि घर कब आएगा, कितने दिन रुकेगा, मैं सब कुछ भूल जाता हूं और मैदान में आकर आप लोगों के लिए लड़ता हूं। वो जेल के गम, दर्द, लाठीचार्ज, सारे गम भूल जाता हूं और आप लोगों के लिए लड़ता हूं। एलडीसी के टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लिए कह रहे हैं, अभिशंसा जो पदों की जो संख्या तो भेजिए, लेकिन कम संख्या बता रहे हैं टेक्निकल हेल्पर के लिए, बहुत कम संख्या बता रहे हैं टेक्निकल हेल्पर नहीं भर्ती के लिए। एलडीसी के लिए ईओ आरओ की चीज मैंने बोल दिया कि जो बाबूलाल कटारा जी के पास जिम्मेदारी बता, जी क्यों लगाऊंगा यार, जी तो नहीं, ये तो जी लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति तो जूते खाने लायक है जो युवाओं के सपनों को बेचने वाले हैं, जी नहीं। क्योंकि मुझे क्या है कि माँ बाप ने संस्कार ये दिया है कि मैं बड़ों को सम्मान जी से बोलूं, तो उस बात में जी भूल गया, लेकिन जी लायक नहीं है। जो युवाओं के सपनों को बेचे, जूते खाने लायक है, ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए, बर्खास्त करके बुलडोजर चला देना चाहिए, तत्काल बर्खास्त के इनकी संपत्ति जब्त के बुलडोजर चलाए ऐसे लोगों पर जिन्होंने सपनों को बेचा है, जो सारे सबूत सामने आए, उसके आधार पर ये चीजें मैं बोल रहा हूं। तो साथियों, चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां हैं, जो हालात बने हैं, युवा बेरोजगार जो लगातार मांग करे, क्या तमाशा बना दिया चिकित्सा विभाग की। कम से कम जिस प्रकार फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, चिकित्सा हर विभाग में आ रहे हैं, जो हालात गंभीर बने, वास्तव में मुझे एलटीआरटी के जो अभ्यर्थी मिलते हैं, मुझे आज भी मिले कि कम से कम हमारी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा दीजिए, आप मेरिट से नहीं तो एग्जाम करवा दीजिए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करवाओ। अब पता नहीं कब विज्ञप्ति जारी होगी। फायरमैन के, एएफओ के लगातार कमेंट मिल रहे हैं। तो साथियों, इन सब का परिणाम जल्द से जल्द जारी करवाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक चीज और है, 7 जून को
त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में 7 जून को त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में युवा बेरोजगार महासम्मेलन किया जाएगा। यानी कि 7 जून को हम सब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर और हमारी ताकत का एहसास करवाएंगे, कोशिश करेंगे। हम मुख्यमंत्री जी को भी इनवाइट करेंगे, हम तमाम बीजेपी तमाम नेताओं को इनवाइट करेंगे कि अब हम लोग जो आने वाले चुनाव में अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। युवाओं के पास जीत की चाबी रहेगी। यदि सरकार अच्छा काम करती है तो हम लोग धन्यवाद भी देंगे, साथ भी आएंगे। यदि ये स्थिति रही, पेपर लीक होते रहे, तो हम साथ भी नहीं जाएंगे। तो सारी चीजों को लेकर हमारी ताकत दिखाने के साथ साथ जहां अच्छा काम होगा हम धन्यवाद भी देंगे। यदि मुख्यमंत्री जी आते हैं, हमारी कई मांगों को मानते हैं और यदि युवाओं को बढ़ा होता है तो हमें कोई झिझक नहीं होगी धन्यवाद देने में। हमें काम से मतलब है, हमें युवाओं के भविष्य से मतलब, भर्तियों से मतलब है। तो 7 जून को त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में हमने स्थान तय कर लिया है। स्थान के लिए परमिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 7 जून को त्रिवेणी नगर स्थित सामुदायिक भवन में युवा बेरोजगार सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मंत्री भी शामिल होंगे, विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। हमारी बात मजबूती से रखेंगे। चुनावों को देखते हुए युवा बेरोजगार अपनी ताकत दिखाएंगे 7 जून को। तो साथियों, लाइव बड़ा लंबा हो चुका है, अभी भी 1500 करीब लोग लाइव देख रहे हैं। 42 मिनट का लाइव हो चुका है। लेकिन साथियों, कल पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष होगा और कोशिश कर रहा हूं कि वो आदेश जल्द जारी हो जाए। हर महीने आपकी मीटिंग वाला, मई महीने में आपकी मीटिंग होगी, जिससे जिनके कमेंट आ रहे हैं, मैं चाहता हूं अपनी बात डायरेक्ट रखें, अपनी समस्या का हल करवाएं। नहीं 1 लाख भर्तियां, प्रका दिन भर्तियां, मेरी नजर में अध्यापक भर्ती। कई लोग कमेंट कर रहे हैं सीईटी का नाम नहीं ले रहा। अरे सीईटी का नाम नहीं है, हम तो परिणाम जारी करवा रहे हैं। सीईटी का जल्द आएगा और मई महीने में कोशिश करेंगे 12th वाला भी परिणाम आए और इनकी विज्ञप्तियां जारी हो, वो भी प्रयास कर रहे हैं। चाहे जो तमाम भर्तियां और 1 लाख भर्तियां वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण। अन्य बेरोजगार जो लोग रह गए, पेपर लीक को लेकर भी आवाज उठा रहा हूं। कानून, उम्र कैद की सजा का प्रावधान वाला कानून बने, हर चीज में आवाज उठा रहा हूं साथियों। हर व्यक्ति का मैं साथ दे रहा हूं। एफएसओ, सेकंड ग्रेड, तमाम जो कमेंट आ रहे हैं, फायरमैन वाली मैं बात करके आप लोगों को मैं बताऊंगा कब तक ये परिणाम आए, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन आपके थोड़े दिन पहले हुए थे। राजस्थानी भाषा के साथियों, राजस्थानी भाषा के कमेंट आ रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने तो अध्यापक भर्ती परीक्षा में ये मुकदमा, जो एफआईआर मुकदमा दर्ज करवा दिया, यानी कि कोर्ट में याचिका लगा दी कि राजस्थानी भाषा का जो चैप्टर डाला गया वो गलत है। कई लोग कह रहे मान्यता दो। करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कई अलग अलग जिलों के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कई लोग कई दिन से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बताओ किसका साथ दें? 2 ग्रुप है, एक कह रहा मान्यता दो, एक कह रहा कि हमारे साथ नुकसान होगा। इससे बढ़िया मैं 2 ग्रुपों में एक का पक्ष लूंगा, दूसरा बुरा कहेगा, दूसरा के लिए वो रहेगा। इससे बढ़िया मैं और बेरोजगारों की मांगों की तरफ ध्यान दूं, जिससे मेरे बेरोजगारों को न्याय मिले। मैं उन व्यक्तियों में हूं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मान लो शिथिलता नहीं मिली कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में, लेकिन हमने रास्ता, चलो नहीं मिली तो कम से कम नहीं भर्ती तो निकालो। पंचाराज जैन की कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। एलडीसी के लिए भी कर रहे हैं, आरएस के लिए भी कर रहे हैं, हर चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ओमआर का घोटाला, कई लोग कह रहे हैं भैया, एक उदाहरण सामने आया था, मेरे पास फोन आया कि बांसवाड़ा में कुछ लोग वहां किसी अभ्यर्थी के घर पहुंच गए, वो कह रहे हैं आपको पास करवा देंगे, आप प्रोविजनल में। मैंने उनको गिरफ्तार करवाया पुलिस को भेजकर, और वो फर्जी निकले। वहां जाके कह रहे थे हम कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं। जब मैंने उसकी सत्यता जानी, गिरफ्तार हुआ, पता चला वो फर्जी लोग निकले। लोग अफवाह फैला रहे हैं। यदि कोई सबूत हो कि ओमआर सीट बढ़ाई जा रही है तो मेरे सामने लेके आओ, मैं आपका साथ दूंगा। अफवाह पे ध्यान न दीजिए। मैं कमेंट पढ़ लेता हूं, उसका जवाब दूंगा। विद्युत विभाग में भैया मैं मिलकर आया हूं और विद्युत विभाग के लिए 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण होगा, उसमें यह भर्ती शामिल है। लाइब्रेरियन और प्रयोगशाला सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को मैं कोशिश कर रहा हूं मई में ज्वाइनिंग दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एलडीसी वैकेंसी, भैया एलडीसी की सारी मैं ट्वीट करता रहता हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं। मैंने आज भी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखी है कि जो दोनों सीईटी का परिणाम जारी करो, जिससे दूसरा चरण संपन्न हो सके, दूसरी भर्ती परीक्षाएं हो सके। पशुधन सहायक वाले भी है, फर्स्ट ग्रेड की मैंने बात रखी है साथियों कि बाकी परिणाम जल्द जारी हो। मैंने बात रखी है, आपके साथ हमेशा था। मुझे आरपीसी जाना पड़ा तो मैं गया हूं, और आज भी मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव के सामने बात रखी है। साथियों मैं एक चीज मानता हूं,
जहां मंत्री मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव मिल रहे हैं, यदि हमारा कोई काम हो रहा है तो कम से लिए अपने लिए बेहतरीन है। 1 लाख भर्तियों का हम संघर्ष करके वर्गीकरण जारी करवा देते हैं, 1 लाख भर्तियों को समय पर पूरी करवा देते हैं, ये अच्छी बात है। कभी आप चिंतन मनन अन्य राज्यों की तुलना करना, कम से कम हम लड़ झगड़ के इतनी भर्तियां तो निकलवा रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ देश का ऐसा पहला संगठन होगा सीधा लड़ता, परिणाम भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि 2 मांगे पूरी नहीं तो हमारा संगठन हम विफल हो गए, लेकिन वो भी देखना चाहिए हमने कितनी भर्तियां करवाई है। आप सोचिए, वो चीजें भी देखिए। नेगेटिव के साथ पॉजिटिव चीजें भी आपको देखना होगा लगातार। अब देख लीजिए, मैं पिछले 48 मिनट से बोल रहा हूं और अभी भी 1400 से ज्यादा लोग, 1400 यानी 1500 के करीब लोग लाइव है, 2000 तक लोग चले गए। ये लोग, ये मेरी ताकत है, लोग इसलिए देखते हैं। मैं सत्यात्मक बात करता हूं, मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं। और मैं लाइव बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी से वार्ता जो आपके सामने रख रहा हूं, और मेरी जो लाइव मेरे ट्वीट सारी चीज नोट होती है, सब तक पहुंचती है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कम से कम मैं धन्यवाद दूंगा, कम से कम मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव ने हमें समय दिया, बात सुनी, और पशु चिकित्सक भर्ती के लिए तो तुरंत एडवोकेट जनरल साहब को फोन कर दिया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कह दिया हर महीने इनकी मीटिंग होनी चाहिए। और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष साहब से बात करेंगे और आरपीसी अध्यक्ष साहब से बात करेंगे, तो कम से कम वो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। और मेरे साथियों, मुझे मेरे युवाओं का काम करवाने के लिए मुझे जहां झुकना होगा झुकूंगा, क्योंकि 1 लाख पदों पर प्रत्यादिन 1 लाख नहीं भर्तियां 2 लाख, बहुत 2 लाख परिवारों का भला होता है। तुमसे ज्यादा एक चीज बताओ, जो मैंने झूठे मुकदमे खाए हैं, लाठियां खाई हैं, सड़कों पे सोया हूं, दर्द तो मुझे भी हुआ था। उन दर्दों को भूलकर मैं उन लाखों माँ बाप के परिवार जो इंतजार करें, उन लोगों का दर्द दूर करने के लिए अपना गम, अपना दर्द भूलकर मैं लगा रहता हूं। पूरा प्रयास आप लोगों के लिए कर रहा हूं, हर भर्ती के लिए कर रहा हूं। 1534 में दूसरी लिस्ट जारी होगी प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग की, वो मैं ट्वीट कर दूंगा आज बात करके कब तक जारी होगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियों की मैं कोशिश कर रहा हूं, चिकित्सा विभाग, हर विभाग की भर्तियों की मैं कोशिश कर रहा हूं। सीईटी वाला मैं बोल चुका हूं, पीटीआई का मैं बोल चुका हूं, कनिष्ठ अनुदेशक का मैं बोल चुका हूं। एसआई भर्ती की हम कोशिश करें, एसआई हो, आरएस हो, ये भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कराने की कोशिश। एसआई की भर्ती आएगी, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। राजस्थान पुलिस की भी कह रहा हूं। टीजेटी 2012 का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक तारीख नहीं मिली। सीओचओ की मैं बोल चुका हूं, मैंने बात रखी है। एक मिनट, एक कमेंट क्या आया, एक कमेंट में पढ़ा था, अच्छा रोचक कमेंट है, मैं आपको पढ़ाऊं तो अच्छा लगेगा आपको भी। रुक नहीं, बहुत फास्ट गति चल रहा है, ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता। कृषि प्रेक्षक की मई भर्ती में मैं जारी करवाने की कोशिश करूंगा पूरी। कमेंट मैं उनका पढ़ नहीं पाया, लेकिन चलो अलग अलग, क्योंकि कई पेपर लीक माफिया, सुनो आप देखिए, कोई सिर्फ सरकार में संघर्ष करता हूं, पेपर लीक माफिया फर्जी आईडी बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पर उनको क्यों पता है पेपर लीक माफिया के खिलाफ मैं बोलता हूं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है, उनके बुलडोजर चलाने की मैं मांग करता हूं, उनको पकड़ने बर्खास्त करने की मैं मांग करता हूं। मैं जो कर्मचारी लिप्त है उनको बर्खास्त करने की मांग करता हूं। वो कोशिश करते हैं आइडिया बनाकर मुझे बदनाम करने की, कुछ कोशिश करने करता है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, जब मुझे 19 नवंबर को गिरफ्तार किया गया, मेरे घर तक, मेरे अकाउंट तक सब चेक हुए। आज मैं बाहर हूं मेरी ईमानदारी की वजह से। यदि मैं बेईमान होता तो जेल के अंदर पड़ा रहता, लेकिन सत्य में विजेते। सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य परेशान हो सकता है, और ये सरकार भी मानती है, सरकार भी मानती है। दोनों सरकार से मैं लड़ा हूं, दोनों सरकार से लड़ा हूं। आज बाहर क्यों? मेरी ईमानदारी की वजह से, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। जेल गया, बाहर आ गया, क्योंकि ईमानदार था। और न्यायालय में वो केस भी चल रहा, और जल्द देखना उसमें मेरी ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि सत्य की जीत होगी। और जो लोग कोशिश करते हैं मुझे गिराने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं। कि राजस्थान के लाखों युवा मेरे साथ हैं, उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि मैं सत्य के लिए लड़ता रहता हूँ, धरातल पे काम करता हूँ। और रही बात संख्या की बात करते हो तो आप देख लेना, जब भी मैं एक ट्वीट करता हूँ, संख्या कितने लोग आते हैं, कितना विश्वास है, क्योंकि वो मेरी ताकत है, उनके लिए मैं लड़ता हूँ।
1 लाख भर्तियों की घोषणा जब घोषणा नहीं हुई तो सबसे पहले अंत्याग करके 15 तारीख को मोर्चा मैंने खोला। हर चीज आपके सामने, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान का युवा जानता है। और जो लोग, कई नेता, युवा नेता, उनके चमचे भी इसलिए नीचे ट्वीट करके माहौल करने की कोशिश करते कि हाँ हमारे नेताओं को खींच रहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में गणित न बिगाड़ दे, चुनाव में युवाओं की अहम योगदान होगा। और उपेंद्र यादव से जो लाखों युवा जुड़े हैं, उपेंद्र यादव का भी अहम योगदान होगा, क्योंकि इस बार जाति और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं हो, इस बार चुनाव हो नौकरी और रोजगार के आधार पर। युवाओं को फुटबॉल नहीं समझे, बरगलेंगे नहीं। इसलिए मैं युवाओं को जगाने के साथ साथ, क्योंकि 7 जून को युवा बेरोजगार महासम्मेलन इसलिए तो आयोजित कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए, युवाओं को जगाने के लिए कि हाँ, जो लोग बेवकूफ बना लेते हैं, मूर्ख बना देते हैं, युवाओं के नाम पे वोट लेके आते हैं, फिर उनकी आवाज तक नहीं खुलती, मुंह में दही जम जाता है। कौन बोल रहा सेकंड ग्रेड पेपर लीक माफियाओं के लिए? कौन बोल रहा सीएचओ के लिए? देख लीजिए, कौन 1 लाख भर्तियों के लिए बोल रहा है? कोई लंबित भर्ती के कोई बोल रहा है क्या? बस बेरोजगार बेरोजगार, युवा युवा युवा, वो इसलिए केवल अपना वोट के लिए। अब छोड़ो यार, उन लोगों का क्या नाम लूं मैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से रूबरू रहा हूं, कल पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ रहूंगा, और जैसे ही मीटिंग का समय होता आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन मैं हर युवा के साथ हूं, युवा जो पीड़ित है, दुखी, हर युवा के साथ हूं। आप सबको न्याय मिले, लगातार पहले भी साथ था, आज भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। जब भी मैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय मिलूंगा, मैं ट्वीट करके बताऊंगा, और लेकिन युवाओं को न्याय मिले। ट्वीट क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, कल परसों मैं 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर आप सबसे मुलाकात करूंगा। परसों यानी कि कल मंगलवार है, बुधवार को 11 बजे जो भी अभ्यर्थी मुझसे मिलना चाहे मिल सकते हैं। मैं आप लोगों से परसों 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर मुलाकात करूंगा। चिकित्सा, विद्युत चिकित्सा के साथ बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग, हर विभाग की भर्तियां, इसके लिए मेरा प्रयास जारी है। आप लोग मुझे इतना प्यार, मान, सम्मान देते हो, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। मैंने देखी ताकत, मैं एडमिट हो जाता हूँ, मैं जेल में चला जाता हूँ, आप लोग सोशल मीडिया पे तांडव मचा देते हो, ट्रेंड करवा कर कह देते हो उपेंद्र यादव अकेला नहीं है। लेकिन कई लोग जो कोशिश करते हैं उल्टे उल्टे कुछ बोलने के, उन लोगों को जवाब आप लोगों को देना चाहिए कि कम से कम उपेंद्र यादव हमेशा हम लोगों के लिए भागता तो है, लड़ता भी है, जेल भी जाता है, लाठियां भी खाता है, आवाज बुलंद तो करता है। तो साथियों, युवा तक कार्यक्रम के तहत मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। कई अभ्यर्थी, अभी भी पीटीआई के कुछ अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ मुझे एडवोकेट से चर्चा करनी है कि इसका रास्ता कैसे। मैं उनसे अब जाके मिलूंगा, और उनसे मीटिंग के बाद रात को आकर खाना खाऊंगा। मैं रात एक दिन पहले मैं सोचता हूँ कल मुझे किस युवा बेरोजगार के लिए क्या करना है। हर व्यक्ति का साथ देने की मैं कोशिश करता हूँ, सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि किसी परिवार में खुशी आती है। तो मैं गाँव में जाता हूँ, जब लोग मिलते हैं कि मैं 18 में, मैं 12 में, 13 में लगाऊँ, तो बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूँ कि मैं इतना अच्छा काम करूँ, जिस दिन मैं मरूँ तो